मेरा नाम जुम तारा है, मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। म्यूज़िक जो है ये इनबिल्ट मेरे अंदर है। ऑब्जेक्ट होते थे ज़मीन के अंदर जो दबे हुए होते थे, उनको निकालना एक्सक्वेशंस के ज़रिए। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमें जो मिलती हैं गंधारा में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मेहरगढ़ में, वो इसमें से म्यूज़िक के भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो उससे ड्राइव होती हैं। लेकिन उन चीज़ों को हम प्राइवेटली कहीं डिस्प्ले नहीं कर सकते। चूँकि मेरा सब्जेक्ट है हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और प्री हिस्टोरिक स्टडीज़, तो ये बेसिकली हिंदुज़म से ड्राइव हुआ है ये म्यूज़िक। ये सारी जो इंस्ट्रूमेंट है ये मैंने खुद परचेज़ किए। बलूचिस्तान है, डेरा बगटी के ये सरंदे हैं मेरे पास, सरोज़ हैं, और थरपारकर के और लाड़काना के जो स्पर्ब हैं, और उसमें जो इंटीरियर सिंध के इंस्ट्रूमेंट हैं, फोक इंस्ट्रूमेंट, ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट, वो हैं इसके अंदर। पंजाब के तो हैं ही हमारे पास, फिर गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, कैलाश के, ये पूरा पाकिस्तान के अंदर। और ये वो लास्ट मैं समझता हूँ कि एक वो लॉट है इंस्ट्रूमेंट की जो भी मैं इकट्ठी कर रहा हूँ। हुकूमती सतह पे म्यूज़िक की हिस्ट्री के ऊपर वो ऐसा कोई भी म्यूज़ियम नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये जो म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ऑफ म्यूज़िकोलॉजी, ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला म्यूज़ियम है। संतूर है, दिलरुबा है, इसराज है, पखावज है, मरदंग है, ये हमारे इस नॉर्दर्न इंडिया जो है उसमें ये बड़े दैट वाज अ वेरी कॉमन इंस्ट्रूमेंट बिफोर 1947। तो उसके बाद ये आस्ता आस्ता ग्रेजुअली ये एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। पब्लिक के लिए ओपन म्यूज़ियम होगा, इसमें ना सिर्फ ये कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का डिस्प्ले है, बल्कि कोई तकरीबन 200 के करीब ऐसी नायाब बुक्स हैं जो पुराने 400 साल पुराने गवैये हैं, उनकी बाकायदा डिफरेंट रेफरेंसेस से उनके नाम निकालना, उनके फ़ोटोज़ जो है वो आर्काइव से निकालना, तो उसको ये भी डिस्प्ले पे होंगी। तो ये हमारा कल्चर है, इसको हमने महफूज करना है, आइंदा नस्लों तक इसको बचा के रखना है, और इसी की प्रमोशन के लिए हमने इन लोगों की भी वेलफेयर करनी है जो इसके साथ जुड़े हैं।